फिल्म शुरू होती है। जेम्स बॉन्ड मैक्सिको सिटी में है। शहर डे ऑफ डेड का जश्न मना रहा है और जेम्स बॉन्ड मार्को स्कियारा नाम के एक इटालियन को ढूंढ रहा है। स्कियारा अपने कुछ साथियों से एक बिल्डिंग में मिलता है और बॉन्ड छुपकर उनकी बातें सुनता है। वो एक स्टेडियम पर आतंकी हमला करने की बातें कर रहे हैं। स्कियारा बताता है उसके बाद वो द पेल किंग से मिलने जाएगा। बॉन्ड उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू करता है जिससे एक धमाका होता है और बिल्डिंग गिर जाती है। स्कियारा बिल्डिंग से निकल जाता है और बॉन्ड उसका पीछा करता है और दोनों एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं। बॉन्ड उसके साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और पायलट और स्कियारा को नीचे फेंक देता है और स्कियारा के हाथ से अंगूठी चुरा लेता है। अंगूठी पर ऑक्टोपस का निशान है। बॉन्ड हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है। लंदन में मैक्सिको की घटना मीडिया तक पहुंच जाती है। नए एम यानी मैलोरी बॉन्ड पर बिना इजाजत के मिशन करने पर गुस्सा है क्योंकि MI6 को MI5 में मिलाया जा रहा है और 00 प्रोग्राम बंद किया जा रहा है। बॉन्ड से ढंग का जवाब न मिलने पर एम उसे ड्यूटी से हटा देता है। वहां से जाते हुए जेम्स बॉन्ड का सामना मैक्स यानी सी से होता है जो संयुक्त खुफिया सेवा का महानिदेशक है। उसका उद्देश्य अपना खुद का स्पाई प्रोग्राम 9 आइज लॉन्च करना है। बॉन्ड वहां से निकलने पर मनी पेनी से संपर्क करता है और उसे स्काईफॉल से जुड़ा सामान लाने को कहता है। मनी पेनी बॉन्ड से मिलती है और बॉन्ड को पिछले एम की मृत्यु से पहले रिकॉर्डेड एक मैसेज सुनाती है जिसमें एम उसे स्कियारा को खोज कर मारने और उसके अंतिम संस्कार में जाने के लिए कहती है। स्कियारा का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद रोम में होना है। बॉन्ड मनी पेनी को द पेल किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। स्काईफॉल से जुड़े हुए सबूतों को देखते वक्त बॉन्ड को अपने पिता के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है। फोटो में एक और लड़का है लेकिन फोटो का आधा हिस्सा जल चुका है। अगले दिन टैनर बॉन्ड को क्यू की लैब में ले जाता है जो उसे जानकारी देता है कि MI6 की पुरानी बिल्डिंग जहां सिल्वा ने हमला किया था उसे नष्ट किया जा रहा है और उसके बदले नदी के दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग बनाई जा रही है। सी बेहतर निगरानी रखने के लिए मानव एजेंटों से ज्यादा सैटेलाइट पर भरोसा करता है। एम्बार्गो ट्यूनीशिया में हाल ही के आतंकी हमले सी के पक्ष में सरकार की राय को झुका रहे हैं और 9 आइज प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल देने में मदद कर रहे हैं। क्यू बॉन्ड को ट्रैक करने के लिए उसके अंदर स्मार्ट ब्लड इंजेक्ट करता है जिससे किसी भी वक्त उसकी लोकेशन पता लगाई जा सके। साथ में वो बॉन्ड को एक घड़ी देता है जो एक हिडन बॉम्ब है। बॉन्ड क्यू से मदद मांगता है ताकि वो गायब हो सके। बॉन्ड क्यू को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। क्यू बताता है कि स्मार्ट ब्लड अभी एक्सपेरिमेंट है और 2 दिन बाद 24 घंटे के लिए सिग्नल वीक होने का अंदेशा है, यानी बॉन्ड के पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। अगले दिन क्यू देखता है कि 009 को दी जाने वाली एस्टन मार्टिन गायब है और बॉन्ड ने उसकी जगह एक शैंपेन की बोतल छोड़ी है। बॉन्ड एस्टन मार्टिन को स्कियारा के अंतिम संस्कार में रोम ले गया है जहां पर उसकी विधवा पत्नी लूसिया से मिलता है। बॉन्ड घर तक उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए भेजे गए 2 हिटमैन को मार देता है। बॉन्ड उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है ताकि उससे जानकारी ले सके। उसे पता चलता है कि स्कियारा एक बहुत बड़े आपराधिक संगठन का हिस्सा थी। इसके बाद बॉन्ड लूसिया को CIA एजेंट फेलिक्स लीटर की सुरक्षा में छोड़कर वहां से निकल जाता है। लूसिया से मिली जानकारी के आधार पर बॉन्ड एक मीटिंग में जाता है जहां स्कियारा की अंगूठी की मदद से उसे एंट्री मिल जाती है। मीटिंग में दुनिया भर के आतंकवादी और क्रिमिनल मौजूद है। वहां उसे पता चलता है कि 9 आइज प्रोग्राम उन्हीं का आइडिया है इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए और सी उन्हीं में से एक है। वही दुनिया भर में हमले कर रहे हैं ताकि 9 आइज प्रोग्राम को परमिशन मिल सके। कमरे का दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और संगठन का नेता अंदर आता है। उससे हर कोई डरता है और सम्मान करता है। बैठने के बाद वो सबसे पूछता है कि पेल किंग की जगह कौन लेगा। तभी मिस्टर हिंक्स वहां आ जाता है और पेल किंग को आसानी और बेरहमी से खत्म कर देता है। नेता अचानक कहता है कि वो जानता है जेम्स कहाँ है और कहाँ खड़ा है। वो बताता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है और यहाँ के जेम्स का निकनेम कोयल है। बॉन्ड वहां से भाग जाता है। मिस्टर हिंक्स रोम की सड़कों पर गाड़ी में उसका पीछा करता है। बॉन्ड मनी पेनी को फोन करता है और बताता है कि पेल किंग मिस्टर व्हाइट है जिसे हम बॉन्ड फ्रेंचाइजी की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में देख चुके हैं। उसे आखिरी बार ऑस्ट्रिया में देखा गया था। बॉन्ड मनी पेनी को एक और नाम फ्रॉज ओबरहाउजर जो मर चुका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। बॉन्ड पैराशूट की मदद से गाड़ी से निकल जाता है। गाड़ी टाइबर नदी में गिर जाती है और वो हिंक्स को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। मनी पेनी ओबरहाउजर नाम खोजती है। उसे एक 20 साल पुराना अखबार का आर्टिकल मिलता है। इसके अनुसार एक पिता और पुत्र की हिमस्खलन में मौत हो गई थी। इसी बीच सी टोक्यो में बाकी देशों को अपना 9 आइज प्रोग्राम पेश करता है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मना कर देते हैं। प्रोग्राम अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि इसके लिए सबका वोट होना जरूरी है। टैनर अखबार में हेडलाइन पढ़ता है जिस पर उसे और एम को चिंता होती है कि बॉन्ड बिना आज्ञा फिर से कहीं चला गया है। बॉन्ड की लोकेशन पता करने के लिए एम क्यू को फोन करता है और बॉन्ड ऑस्ट्रेलिया में लेकिन क्यू झूठ बोलता है कि वो लंदन में।
व्हाइट को ढूंढते हुए बॉन्ड एक कैबिन में पहुंचता है। वहाँ व्हाइट छुपा हुआ है, वो थेलियम जहर से गंभीर रूप से बीमार है। व्हाइट बताता है उसके मालिक ने उसे सिंडिकेट छोड़ने के लिए सजा के रूप में जहर दिया है। बॉन्ड समझ जाता है कि वो कुछ न बताकर अपनी बेटी को बचा रहा है। बॉन्ड संगठन के नेता की लोकेशन के बदले में मिस्टर व्हाइट की बेटी की रक्षा करने का वादा करता है। भरोसा दिलाने के लिए बॉन्ड अपनी बंदूक व्हाइट को दे देता है। वो उसे एल अमेरिकन का नाम बताता है और बताता है उसकी बेटी हॉफलर क्लिनिक में है। ये बताकर खुद को गोली मार लेता है। लंदन में सी एम को नई खुफिया बिल्डिंग का दौरा करवाता है। एम इस बात से चिंतित है कि सी MI6 एजेंट पर नजर रखे हुए हैं। मिस्टर हिंक्स व्हाइट के कैबिन को ढूंढता है, जहां उसे उसकी लाश और कैबिन में लगे हुए कैमरे मिलते हैं। बॉन्ड हॉफलर क्लिनिक जाता है और मिस्टर व्हाइट की बेटी डॉक्टर मेडेलिन स्वान को एक मनोरोग डॉक्टर से मिलवाता है। मेडेलिन देखती है कि बॉन्ड ने फार्म में व्यवसाय वाला सवाल खाली छोड़ दिया है। बॉन्ड कबूल करता है कि वो एक हत्यारा है। मेडेलिन डर जाती है, वो उसे मारने के लिए आया है, लेकिन बॉन्ड उसे बताता है कि उसे उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा है। जैसे ही एल अमेरिकन की बात आती है, वो बॉन्ड को बाहर निकाल देती है। क्लिनिक के बाहर में क्यू बॉन्ड से मिलता है और कहता है तुम्हें इंग्लैंड वापस लौटना होगा। बॉन्ड क्यू को उसकी आरा की रिंग में जांच करने के लिए कहता है। क्यू होटल के लिए रवाना हो जाता है और सुरक्षाकर्मी बॉन्ड को क्लिनिक से निकाल देते हैं। हिंक्स और उसके गुंडे स्वान का अपहरण कर लेते हैं। बॉन्ड जहाज में उनका पीछा करता है और जहाज के साथ गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और स्वान को बचा लेता है। बॉन्ड स्वान को क्यू के पास लेकर जाता है और खुलासा करता है स्वान संगठन के बारे में जानती है। क्यू बताता है ओबरहाउजर जिंदा और आपराधिक संगठन का नेता है। बॉन्ड के पिछले सभी मिशन के विलेन इस संगठन के सदस्य हैं। स्वान बताती है कि संगठन का नाम स्पेक्टर है। क्यू बॉन्ड को केपटाउन में हुआ आतंकी हमला टीवी में दिखाता है। बॉन्ड उसे वापस लंदन जाने के लिए कहता है। बॉन्ड एल अमेरिकन की तलाश करता है। स्वान बताती है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक जगह है, टेंजियर का एक होटल, जहां मिस्टर व्हाइट ने अपना हनीमून बनाया था और हर साल जाते रहे। बॉन्ड होटल पहुंचता है और सुराग की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आधी रात में अचानक बॉन्ड की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक चूहा दीवार के छेद में घुस गया है। तलाश करने पर उसके पीछे एक गुप्त कमरा मिलता है। वहां उसे नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान के कुछ कोऑर्डिनेट मिलते हैं। लंदन में एम को पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने 9 आइज प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है और प्रोग्राम 72 घंटे से भी कम समय में शुरू हो जाएगा। 00 प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता है। बॉन्ड और स्वान रेल में एल अमेरिकन से मिले कोऑर्डिनेट की ओर जाते हैं, जो ओबर हाउस की लोकेशन है। लंदन में एम बॉन्ड के शरीर में मौजूद स्मार्ट ब्लड का डेटा मिटाने के लिए क्यू को आदेश देता है। बॉन्ड और स्वान ट्रेन में ड्रिंक पी रहे होते हैं, तभी हिंक्स अचानक से हमला कर देता है। हिंक्स बॉन्ड को ट्रेन में फेंकने वाला होता है कि स्वान उसे गोली मार देती है। वो स्वान का गला घोटने का प्रयास करता है, लेकिन बॉन्ड उसे रस्सी से बांध देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उसके बाद दोनों रेगिस्तान के बीचों बीच ओबर हाउसर के बेस पर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। बॉन्ड के कमरे में उस फोटो की कॉपी है जो उसे स्काईफॉल से जली हुई मिली थी। पता चलता है हिंक्स के पिता ने बॉन्ड को अडॉप्ट किया था। वो दोनों सगे भाई हैं। उन्हें ओबर हाउसर से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उन्हें एम के MI6 छोड़ने के लिए लाइव वीडियो दिखाता है और बताता है बॉन्ड की जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हुई है वो उसकी वजह से हुई है। बॉन्ड को बेहोश कर दिया जाता है, एक ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। ओबर हाउसर स्वान को समझाता है कि टॉर्चर का सबसे अच्छा तरीका इंसान के दिमाग में घुसना है और एक मशीन की मदद से बॉन्ड के सिर में ड्रिल करता है। वो बताता है जब बॉन्ड के माता पिता मर गए तो उसके पिता ने उसे गोद लिया और उसकी तुलना कोयल से करता है। जैसे कोयल दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देती है और उस पक्षी के अंडे बाहर फेंक देती है। ओबर हाउसर बताता है कैसे उसने खुद ही अपने पिता की हत्या कर दी, कैसे उसने अपना नाम बदल लिया। अब उसका नाम अर्नस्ट स्टावरो ब्लोफील्ड है और ऐसा दिखाया कि वो मर गया है। स्वान बॉन्ड के पास जाती है और वो उसे धीरे से अपनी घड़ी सौंप देती है जिसमें बम है। स्वान घड़ी फेंकती है और धमाके से बॉन्ड आजाद हो जाता है। ये दोनों पूरी जगह को एक धमाके से खत्म करने के बाद वहां से निकल लेते हैं। लंदन जाकर बॉन्ड MQ मनी सी स्पेक्टर से जुड़ा है और वहां से वे सी की ओर जाते हैं, लेकिन गाड़ी पर एक हमले में बॉन्ड का अपहरण कर लिया जाता है। एम वहां से बचकर निकल जाता है और सी के ऑफिस पहुंचता है। क्यू की मदद से वो सी के लैपटॉप को हैक करता है और 9 आइज प्रोग्राम को लॉन्च होने से रोक देता है। बॉन्ड को MI6 की पुरानी बिल्डिंग में ले जाया जाता है, जहां उसे ब्लोफील्ड मिलता है। वो उसे बताता है उसके पास केवल 3 मिनट है स्वान को बचाने के लिए। 3 मिनट के बाद वो पूरी बिल्डिंग एक धमाके से खत्म हो जाएगी। ब्लोफील्ड हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल जाता है। बॉन्ड 3 मिनट खत्म होने से पहले स्वान को ढूंढता है। स्पीड बोट की मदद से वो धमाके से ठीक और पहले वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्यू 9 आइज प्रोग्राम को निष्क्रिय कर देता है। MC को बिल्डिंग से बाहर लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक ब्लोफील्ड हेलीकॉप्टर से एम का ध्यान भटकाने की छत पर गोली चलाता है और कांच के टुकड़ों पर फिसलकर सी बिल्डिंग के छत से नीचे गिरकर मर जाता है। बॉन्ड और स्वान स्पीड बोट से ब्लोफील्ड के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं और बॉन्ड की गोली लगने की वजह से हेलीकॉप्टर एक ब्रिज पर क्रैश हो जाता है।
ब्लोफेल्ड बॉन्ड को कहता है कि वो उसे गोली मार दे, पर बॉन्ड मिस स्वान की तरफ देखते हुए कहता है उसे और भी जरूरी काम है। ब्लोफेल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुबह बॉन्ड आखिरी बार क्यू से मिलता है। एस्टन मार्टिन डीबीएस लेने के लिए और स्वान के साथ निकल जाता है। दोस्तों, ये थी जेम्स बॉन्ड स्पेक्टर। कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताना।